अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर अहमद के साथ। पाकिस्तान में या दुनिया की बात की जाए, जब से पैंडेमिक कोविड हुआ, इसके बाद से दुनिया भर में ये सवाल उठने लगा कि क्या एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है या एजुकेशन से भी ज्यादा कोई एक और चीज है जिसकी इंपॉर्टेंस अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। दुनिया भर में एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है। इस स्किल डेवलपमेंट के ऊपर दुनिया में अब नए प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं जो कि वहां के अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन के एतबार से होते हैं, वहां की इंडस्ट्रियल नीड्स के एतबार से डिजाइन किए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में माजरत के साथ आज भी कई अरसे के बावजूद वही सारा निजाम फॉलो किया जा रहा है। आज भी टेक्स्ट बुक्स में वही पढ़ाया जाता है जो शायद मैंने, आपने और आपके वालिदैन ने पढ़ा हो, शायद उनके वालिदैन ने पढ़ा हो। तो पाकिस्तान का अलमिया फिलहाल इस तरीके से नजर आता है। दुनिया में जो चैलेंजेस तब्दील हो रहे हैं और बढ़ते हुए चैलेंजेस को देखते हुए अगर हम इस सिनेरियो को देखें तो पाकिस्तान में अब जरूरत इस बात की है कि हम नई जिद्दत की तरफ बढ़ें और इस जिद्दत को एक्सेप्ट करें कि अब हमें एक तब्दीली की सही मानों में जरूरत है। एजुकेशन फॉर ऑल जरूर होनी चाहिए, बट एजुकेशन विद स्किल फॉर ऑल अगर हो जाए तो कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में जो बेरोजगारी का मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो मामला है, वो काफी हद तक बेहतर हो सकता है। इसके ऊपर ही आज हम बात करेंगे और आज हमारे साथ प्रोग्राम में बहुत से खास मेहमान मौजूद हैं। इनको मैं इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरे साथ आज मौजूद है शेख तौसीफ साहब, जिनका ताल्लुक एफपीसीसीआई की मार्केटिंग कमेटी के है, वो मार्केटिंग कमेटी के कन्वीनर भी हैं। हमारे साथ ज्वाइन करें फरहान शाहिद साहब जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं यूएक्सएल के। साथ में हमें ज्वाइन करें मोहित शेख साहब जो कि अगेन फाउंडर हैं सॉल्यूशन स्टूडियोज के। तो ये तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों माशाल्लाह वेल एजुकेटेड भी हैं और तीनों स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बड़ा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं तौसीफ आपसे शुरू करूंगा। तौसीफ जरा ये बताएं कि हमारे मुल्क में जो एजुकेशन सेक्टर है वो इस वक्त किस तरीके से नजर आता है? क्या ही एजुकेशन सेक्टर आने वाले 10, 20 या 25 साल के चैलेंजेस के लिए भी तैयार है? अस्सलाम वालेकुम मुनीर, आपका सवाल बहुत रेलेवेंट है। देखें, एजुकेशन आपको क्या देती है? आप जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो एक एजुकेशन आपको एक फील्ड के अंदर स्पेशलाइज कराती है। उसके बाद उस फील्ड के अंदर आप जाके काम करते हैं। लेकिन जो स्किल डेवलपमेंट है वो एक बहुत डिफरेंट चीज है। आई से एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन स्किल डेवलपमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। हर बच्चे के अंदर जो है, आप देखें तो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल होता है। एजुकेशन आप हासिल कर लें, उसके बाद जरूरी नहीं है कि अब हमारे पाकिस्तान के हालात देखें ना, क्या पाकिस्तान के पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं हर फील्ड से, हमारे पास नहीं है। लेकिन उनके अंदर एक स्किल जरूर छुपा हुआ है। अगर हम उसके ऊपर भी साथ डेवलपमेंट करें, उनके लिए कोई ऐसे प्रोग्राम्स लेके आए, तो वो स्किल डेवलपमेंट के थ्रू ये जरूर हो सकता है कि वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, अपनी मार्केट में कोई पेश कर सकते हैं, कोई नया काम कर सकते हैं। बट तो हमारे पास स्किल की जब बात करें तो स्किल डेवलपमेंट से पहले तो जरूरी है स्किल आइडेंटिफाई करना। हमारे यहाँ तो स्किल को आइडेंटिफाई करने का मौका ही नहीं देते लोगों को। बिल्कुल ऐसी ही सर। स्किल बात यह कि अभी तक तो किसी ने ये इस तरफ सोचा ही नहीं कभी कि आने वाला पाकिस्तान कैसा होगा। तो अभी तो हम बात करते हैं 2030 दुनिया ने फोकस किया है, लेकिन 2050 में पाकिस्तान कैसा होगा? इस वक्त जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर है वो है यूथ, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज द फर्स्ट बिगेस्ट कंट्री जिसके पास सबसे बड़ा यूथ है। तो इनको सबसे पहले तो हमें वो प्लेटफॉर्म देना है। हमको इनको प्लेटफॉर्म देंगे, सबसे पहले हमने इनका डाटा इकट्ठा करना है। तो इसी के ऊपर जो है हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया। ठीक है, वी आर ब्रिंगिंग कराची ग्लोबल मार्केट, जो एक आइडिया है जो हम स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वहां पे जाके इसकी बीटीएल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिसके सेशंस हमने पहला कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह कल हम इसको किक ऑफ भी करने लगे। बिल्कुल जबरदस्त। इसके कराची ग्लोबल मार्केट केजीएम के ऊपर तो मैं बिल्कुल बात करूं क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है। लेकिन अगर फरहान मैं आपसे सवाल करूं, हमारे यहाँ जो स्किल डेवलपमेंट की बात होती है तो आमतौर पे स्किल डेवलपमेंट बच्चे इनिशियल एज में कर रहे होते हैं, बच्चे एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। माजरत के साथ हमारे यहाँ जो ना का रवैया है ना, वो बच्चों के स्किल्स को रोक देता है। तो ये किस तरीके से होगा कि हम अपने बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां पे वो अपनी स्किल्स को मजीद निखार सकें? बिल्कुल, बहुत रेलेवेंट सवाल पूछा आपने एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये बहुत ही एक बड़ा अलमिया है हमारी इस सोसाइटी में, जहां पे जो है जो कैंडिडेट्स, जो स्टूडेंट्स हमारे जो पैदा हो रहे हैं और यूथ जो आगे बढ़ रहा है, उनके पास एक डायरेक्शन ही नहीं होती इस तरीके से। और फिर इसमें अहम ये हो जाता है कि करियर काउंसलिंग होनी चाहिए इन स्टूडेंट्स की, इन यूथ की, कि कौन से करियर में ये आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रियली हियर इज कि पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए। सो नॉट ओनली द काउंसलिंग ऑफ द कैंडिडेट्स जो आगे अपना करियर, लेकिन उनके पेरेंट्स, ताकि वो फिर अपने बच्चों को इनफ चांसेस भी दें कि वो न्यू पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करें। तो हम अब
बजाय इसके कि वो पुराने नहीं, अभी भी खैर बहुत रेलेवेंट हैं कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशंस हैं, लेकिन हम इन प्रोफेशन से हटके डिफरेंट प्रोफेशंस को भी एक्सप्लोर करें, डेटा साइंटिस्ट बने हम, जो है उसके अलावा जो है मशीन लर्निंग को सीखें, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाएं, तो हमें अपने पेरेंट्स को भी उस लीग में लेकर आना होगा जहां ये अपने लेकिन पेरेंट्स को कैसे लाएं, क्योंकि आज हमारे यहाँ बच्चे जब एक्सप्लोर करते हैं या कुछ नया करने की जुस्तजू रखते हैं तो बच्चे को यही कहा जाता है कि ये क्या कर रहे हो, ये कोई काम करने के थोड़ी होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ हमने कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर दिया अपने आप को फाइनेंस इंडस्ट्री से, कुछ हद तक मार्केटिंग वो भी उस लेवल की नहीं होती हमारे यहाँ, बहुत हो गया तो इंजीनियर्स हमने डेवलप कर दिए, और वो इंजीनियरिंग में भी ज्यादातर हमारे यहाँ जिस क्राइटेरियाज में इंजीनियर डेवलप किए जाते हैं वो एक लिमिटेड हॉराइजन है। अगर ये हॉराइजन को हमने एक्सपेंड ही नहीं करा तो एट द एंड हम बहुत से चैलेंजेस ऐसे हैं जो आज से 20 साल बाद आएंगे जिसका शायद हमें इल्म तक नहीं है, उसके लिए हम कैसे तैयार होंगे? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट तो ये टॉक शो है, बिकॉज इस तरीके से अगर जो टॉक शोज होंगे, इस तरीके से अगर हमारे अंदर डायलॉग होगा तो अवेयरनेस बढ़ेगी। तो दीज टॉक शोज आर रियली इंपॉर्टेंट एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट यू फॉर टेकिंग अप दिस मैटर। इस तरीके से डिफरेंट अवेयरनेस कैंपेन्स होगी तो डेफिनेटली जो है वो पीपल विल स्टार्ट गेटिंग अवेयरनेस, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे जो एक चीज बहुत ज्यादा कमी जिसकी पाई जाती है, और यहाँ पे यूएक्सएल जिसका मैं फाउंडर एंड सीईओ हूं, जिसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं, वो है लिंकिंग इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। क्योंकि जब एकेडमिया में जब आपकी डिग्री जब हासिल कर लेता है स्टूडेंट, देन एंटर होता है जॉब वर्ल्ड में, तो वहां पे बिल्कुल एक डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। वहां पे दे आर नॉट अवेयर, उनको वो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स का नहीं पता होता, दे आर कंप्लीटली नाइव। बट व्हेन यू टेक द इंडस्ट्री इनटू कंसिडरेशन और उनसे पूछा जाए कि जब आप इंप्लॉय करोगे किसी कैंडिडेट को, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, When you do that need analysis, ऑटोमेटिकली हमारा जो यूनिवर्सिटी का सिस्टम है या जो हमारा एकेडमिया का सिस्टम है, वो इन टेक्स्ट बुक्स जो रॉटन हो चुके हैं, वो ऑटोमेटिकली ड्राइव करेंगे टुवर्ड्स इनोवेशन। बिकॉज इंडस्ट्री के पास काम बहुत है, लेकिन यही हमारे मुल्क के साथ अलमिया है कि इंडस्ट्री में काम ज्यादा है लेकिन उनके पास स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है। स्किल्ड वर्क नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं मोहित आपसे पूछूं इंडस्ट्री की डिमांड क्या है एक्चुअली, तो हम इस बात के लिए अभी तक तैयार नहीं है कि हम इसको गेज कर सकें कि व्हाट एक्चुअली इंडस्ट्री इज डिमांडिंग। इंडस्ट्री फिर कहीं ना कहीं पिक एंड चूज करती है उन बड़े नामों से, बिकॉज इंडस्ट्री भी हमारा रिलेक्टेंट है एक्सपेरिमेंट करने में, बच्चों में इन्वेस्ट करने में। दे आर नॉट गोइंग टू एक्सपेरिमेंट हु इज पैशनेट अबाउट वर्किंग, दे आर गोइंग टू हायर दो सेम फेसेस जो कि एक रिलायबल स्कूल से आते हैं, उन्हीं स्कूल से पढ़े हुए होते हैं। तो ये अगर रुझान होगा तो हमारे यहाँ वो रॉ टैलेंट जो पाकिस्तान की पहचान है, किसी भी फील्ड में देख लें, पाकिस्तान इज नोन फॉर इट्स रॉ टैलेंट, जब हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे, तो हम कहां से एक्सेल कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मैं आपने इनवाइट किया। सबसे पहली बात यह है मुनीर साहब कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान की, क्योंकि मेरा ताल्लुक जाहिर है कि यूनिवर्सिटी से था, पहले मैंने एक इंजीनियरिंग करी, मैंने एक रेनोड यूनिवर्सिटी से, उसके बाद मैं जॉब लाइन में गया। जबकि हर मिडिल क्लास का घर में जब बच्चा डिग्री लेके आता है तो सबसे पहले उससे एक्सपेक्ट किया जाता है अभी कुछ कमा कर लाएगा। तो मैंने 5 साल, मैं दुबई में मेरा एक्सपोजर था, मैं 2 साल दुबई में जॉब करी, उसके बाद यहां आके मैंने एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करी। तो वहां पे मैंने जो 5 सालों के अंदर जो मैंने फैसला किया कि आप मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है, तो वो उसकी वजह यही थी कि यहां पे अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं कि आपकी वाली बात कि बहुत ज्यादा बड़े ब्रांड्स जो होते हैं, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं, बड़े स्कूल्स होते हैं, उनको ज्यादा प्रमोट किया जाता है और जो छोटी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके बच्चे पीछे रह जाते हैं। जो आपको पता है कि सीट्स का चक्कर भी है। हालांकि हमारे यहाँ जो इस तरह के इंस्टीट्यूट से बच्चे आते हैं वो ज्यादा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट से आते हैं, और व्हेन यू फेस मोर चैलेंजेस यू गेट मच बेटर एंड मोर स्ट्रॉन्गर। यस, अब बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग से ताल्लुक है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, तो बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं जिनके अंदर सीट्स हमने खुद देखी वहां जाके जब हम जॉब कर रहे थे। तो यहां पे बच्चा क्या करता है, बच्चा डिप्रेशन का शिकार होता चला जाता है, और उसके बाद जब वो घर पे जाता है तो घर पे उससे ये पूछा जाता है कि महीने पे कितने पैसे दोगे मुझे। तो क्या होता है कि मिडिल क्लास घरों के अंदर बिजनेस लफ्ज से ना बच्चों को डराया जाता है, क्योंकि जिनका बाप 30 साल नौकरी करके बैठा होता है और बेचारा वो रिटायर होकर घर आ गया होता है, तो बोलता है बेटा नौकरी करो क्योंकि मैंने ये सब नौकरी से बनाया। सही है। हमारा प्लेटफॉर्म जो हम लोग जिस पर काम कर रहे हैं वो ये कि वो डर निकालना है। डर क्यों है कि यार पैसे कहां से आएंगे बिजनेस के। अब आपके अंदर जो स्किल्स छुपी हुई होती है ना, उस डर के मारे बच्चा उस स्किल्स को हमेशा अपने अंदर छुपा के रखता है, और जिस दिन शादी उसकी हो जाती है उस दिन वो और मजीद उसको छुपा देता है, मार देता है कहीं ना कहीं।
मेरी एजुकेशन सिर्फ इसको मार देते शादी के बाद, ये बहुत सी चीजों मारता हूं। बहुत सारी चीजों को मार देता है। मेरी एजुकेशन और मेरी स्किल्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा, मतलब एक जमीन और आसमान का फर्क है। मेरी एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थी, मेरी स्किल्स प्रोडक्शन साइड पर है। वो स्किल्स मेरे अंदर से निकली इसलिए क्योंकि शायद मैंने उस वक्त कहीं हिम्मत की 6-7 साल पहले, और आज मैं अपने कहीं सारे जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे बैचमेट्स थे, उनसे शायद बेहतर जिंदगी गुजार रहा हूं। वो मैंने डर निकाल दिया अपने अंदर से। केजीएम शायद आपको डर निकालने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि आपके पास अगर कुछ रिसोर्सेज नहीं है तो केजीएम आपको प्लेटफॉर्म देगा कि शायद हम रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं। केजीएम तो प्लेटफॉर्म देगा, लेकिन तौसीफ, टॉकिंग अबाउट केजीएम और हमारे एनवायरनमेंट की बात करें, दुनिया भर में बच्चे एक्सेल कर जाते हैं बिकॉज दे नो देयर इज सम काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेंगी। गवर्नमेंट एट द एंड अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनको कोई ना कोई सोशल वेलफेयर मिल जाएगा जहां से वो सर्वाइव ना कर सके बल्कि बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकें। टॉकिंग अबाउट कंट्री लाइक पाकिस्तान, यहां पे व्हेन यू आर फेल यू आर टोटली फेल। यहां पे कोई हेल्पिंग एंड नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है जो आपको उस मुश्किल से निकाल के एक नई जिंदगी की तरफ, एक नए अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जाए। ऐसे माहौल में केजीएम जैसे इनिशिएटिव को या स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करने को कैसे आप देख सकते हैं? अच्छा, मैं आपको पहले बाहर की ही मिसाल देता हूँ, वेस्टर्न कंट्रीज की। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर आप देखें कि स्कूल केजी में जब स्टूडेंट होता है और नर्सरी के अंदर जाता है, अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर देता है, तो उधर से ही वो स्किल डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर देते हैं। वो साथ साथ पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप देखें, उधर बच्चों को कुकिंग भी सिखाई जाती है, पेंटिंग भी सिखाई जाती है, स्पोर्ट्स भी खिलाया जाता है। वो वहां से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। स्कूल लेवल पे, कॉलेज पहुंचने से पहले उनको पता चल जाता है कि एजुकेशन तो है, लेकिन उसके साथ इसके अंदर ये स्किल है। ये जितने बाहर लेजेंड्स बनते हैं, फुटबॉलर्स बनते हैं, ये जो जितनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी ले लें, इंजीनियर्स बनते हैं जो स्किल डेवलपमेंट की साइड पे, वो इसी तरह वहां से उनको उसी वक्त प्रमोशन उधर से ही मिल जाती है। तो वो साथ साथ पैरेलल एक चीज सीख रहे होते हैं। हमारे मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे स्कूल, आप बिल्कुल, आपने भी खुद कहा कि उस बात को सेकंड करता हूं कि मेरा जो मैं मैट्रिक में मैंने पढ़ा था, अभी तक वही सिलेबस चल रहा है। सो हम तो सिर्फ किताबों जो पढ़ते हैं वो जाके लिख देते हैं। तो हमारे स्किल डेवलपमेंट के ना हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म है, ना इसके बारे में। हम पहले तो किताबें पढ़ते हैं, ये तो पहले जवाब दे दे कि हम किताबें पढ़ते हैं, उन्हें रटते हैं, सिर्फ रट्टा लगाते हैं हमें सिर्फ, क्योंकि एक ही कोर्स चला रहे हैं ना, वो 5 ईयरली पेपर्स बड़े मशहूर, आपको पता है कि वो पढ़ लें, उसी से आइडिया लगा लेते हैं कि इस साल कौन से क्वेश्चन आएंगे, हमने सिर्फ पास होना है। तो व्हाट अबाउट केजीएम? वेयर डू यू फील के केजीएम को कहां तक लीड करना चाहते हैं? व्हाट आर द विजन्स ऑफ केजीएम? ओके सर, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। केजीएम के विजन्स अगर अभी बताया जाए तो शायद बहुत इनिशियल होगा, आप बोलेंगे कि आपका विजन बहुत बड़ा है, लेकिन टू स्टार्ट विद हमने केजीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं जो आइडियाज की मार्केट लगाने लगे। हम यूनिवर्सिटीज के अंदर जाके कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी किक ऑफ की हैं। वहां से स्टूडेंट से पूछते हैं एजुकेशन आपकी है, हमने अपनी वेबसाइट भी डेवलप कर ली ऑन आवर ओन। उसमें हम उनके वो आइडियाज जनरेट कर रहे हैं। पहले हमें खुद पता चले कि हमारे पास डाटा किन फील्ड्स के अंदर आ रहा है। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेज ये है कि 6 महीने बाद, साल के बाद, कि हम इसकी कराची से एक फिजिकल मार्केट लगाएं। फिजिकल मार्केट मींस के महीने के अंदर एक ऐसी मार्केट लगेगी जहां पे हमने जो डाटा इकट्ठा किया होगा उस हिसाब से हम उनको फ्री के स्टॉल्स दिया करेंगे। आइडियाज की मार्केट जिसको आप कहते हैं, ठीक है, जनरेट करने के लिए कुछ भी। वहां पे हमारा ये है कि हम उसमें बिजनेस कम्युनिटी को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे थ्रू मीडिया एंड थ्रू रेडियो, सब चैनल्स के थ्रू, कि आप वो आए और उन बच्चों के आइडियाज को एक्सप्लोर करें। सही हो गया, लेकिन आइडियाज को एक्सप्लोर करें बट लिंकिंग विद एकेडमिया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ना, क्योंकि आइडिया इंडस्ट्री एंड एकेडमिया में एक लिंकेज क्रिएट करना। बट देयर इज मस्ट बी समथिंग जो इंडस्ट्री की नीड्स को भी आइडेंटिफाई कर रही हो ना। हमारे यहाँ इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली जो एक्चुअली वो उनकी नीड है, पहले तो वो एक्सप्लोर नहीं कर पा रही, और अगर वो एक्सप्लोर कर ले तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि उस नीड को कहां से एड्रेस किया जाएगा। तो देयर इज काइंड ऑफ एनी लिंकेज इन दैट? बिल्कुल, ये एक रेलेवेंट सवाल है। मिसाल के तौर पे आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। अब काफी बैंक्स हैं जो ऑलरेडी ब्लॉकचेन के इनिशिएटिव पे काम कर रही हैं। ब्लॉकचेन की जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसकी जो कंसल्टेंसी है, वो तो डिफरेंट फॉरेन कंसल्टेंट्स की मदद से या यहाँ पे अगर अवेलेबल है कंसल्टेंट उनकी तरफ से हो गई, लेकिन उस इंप्लीमेंटेशन के बाद उस टेक्नोलॉजी को रन करने के लिए तो स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्चुअली इंप्लीमेंट करे। सो हाउ डू यू एक्चुअली स्टार्ट फोरकास्टिंग? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हमें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, और किसी ना किसी हद तक हो भी रहा है, लेकिन उसका स्केल इतना ज्यादा है, विच इज स्किल्स फोरकास्टिंग। वी नीड टू फोरकास्ट द स्किल्स कि अगले 5 सालों में क्या स्किल्स की जरूरत है, ताकि उसका ह्यूमन डेवलपमेंट, उसकी ह्यूमन इन्वेस्टमेंट पहले से शुरू हो जाए, जो कि ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है। That means we have to plan for next 20 years, 30 years, ताकि लॉन्ग टर्म विजन में हम देख सकें कि पाकिस्तान एक
एनी स्टेबल एंड सस्टेनेबल पोजीशन पे मौजूद लेकिन हो। यहां पे मैं सिर्फ ये ऐड करता चलूं कि ये सिर्फ एक शख्स या एक ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है. दिस इज वेयर द प्राइवेट सेक्टर, द कॉर्पोरेट कम्स इन, द academia comes in, and the government comes in. Providing the sense of social securities and opportunities for what they are investing in. Exactly. जब ये बोर्ड आके बैठता है और उसमें पीएचडी स्कॉलर्स भी अवेलेबल होते हैं, बिकॉज वो आपको आगे की रिसर्च का बता रहे होते हैं जिन पे उन्होंने पीएचडीज की हुई हैं. जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो अपना इनिशिएटिव देता है कि हाँ इसके लिए मैं इतनी सैलरी दे सकता हूं, मुझे अगर ये रिसोर्स मिल जाएगी अगले 5 साल में तो आई विल बी हैप्पी टू पे देम. और ये अगले 5 साल बाद मूविंग फॉरवर्ड हम इस तरह की इंडस्ट्रीज को लगा सकते हैं. फाइनल कमेंट चाहूंगा मोइज मैं आपसे, इस तमाम तरह इनिशिएटिव में डू यू फील कि बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो अगर प्रायोरिटी पे किया जाए तो क्या होना चाहिए? फाइनल कमेंट से वेरी वेरी शॉर्ट टाइम. देखिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन प्रायोरिटी पे अगर किया जाए तो वो मैं समझता हूं आईटी है. क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आईटी में इतना काम हो रहा है, जैसे कि हमारे दोस्त फरहान साहब ने बताया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर दुनिया बहुत आगे चली गई, लेकिन हमारे लोग इस वक्त पीछे हैं क्योंकि यहाँ पे सिखाने वाले कम हैं. क्योंकि सिखाने वाले किया जाता है, हमारा सिखाने वाले सिखाना तो चाहते हैं. हमारा एक बहुत बड़ा पब्लिक फिगर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो इस वक्त उनको सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी हर्डल्स बहुत ज्यादा है. बहुत बड़े पब्लिक फिगर है जो कि ब्लॉकचेन को सिखाना चाह रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी को सिखाना चाह रहे हैं. तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले साहब का नाम लेना. यस, वकार ज़का. यस, तो वकार ज़का साहब बहुत इस पर मेहनत कर रहे हैं और जो सबको पता ही होगा कि काफी लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उसको बहुत सारे लोग. यस, मैं समझता हूं कि आईटी सेक्टर के अंदर सबसे पहले अगर काम स्टार्ट होगा तो घर बैठा बच्चा, घर बैठी विडो, घर बैठी बापर्दा खवातीन उस पर कुछ ना कुछ कंप्यूटर पे अपने हाथ चलाकर कुछ ना कुछ पैसे अपने इतने बना सकेंगी. दैट इज वेरी कि इंपॉर्टेंट, वो किचन चला सके अपना. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तौसीफ जरा मुझे फाइनल कमेंट आप दे दें, खवातीन के लिए केजीएम क्या करने जा रहा है? बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ दिस केजीएम. सर केजीएम का जो मिशन उसमें है ये वुमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट है. और औरतों के लिए ऑलरेडी ये जो ख्वातीन घरों में काम कर रही हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स ऑलरेडी हैं, उनको ऑनलाइन बिजनेस पे कन्वर्ट करने के लिए हमें उनको ट्रेन करना पड़ेगा. हम उनको ऑलरेडी आइडेंटिफाइड भी हैं. हमारे पास बहुत सारी वुमेन चेंबर्स हैं, बहुत सारी ऐसी एंटरप्रेन्योर्स ख्वातीन हैं जो अब प्रॉब्लम में कि अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करें. उनको ये टेक्नोलॉजी का नहीं पता, और आजकल आप घर बैठ के कुछ भी बेच सकते हैं. अगर आपको ये you can create any market anywhere and you can make your business, you can earn your business and you can earn very good and very limited resources as well. उम्मीद करते हैं कि ये जो केजीएम या इस तरह के दीगर स्किल डेवलपमेंट के काम होते हैं वो इसी तरीके से पाकिस्तान में फलते फूलते नजर आए, और पाकिस्तान में जो रुझान है ये थोड़ा सा मजीद बेहतरी की तरफ है, क्योंकि पाकिस्तान में बात की जाए यूथ मौजूद है, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती हैं, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं की गई. तो इन तमाम चीजों को अगर एक्सप्लोर किया जाए, पाकिस्तान की यूथ को यूटिलाइज किया जाए, पाकिस्तान में मौजूद जो फीमेल पॉपुलेशन को यूटिलाइज किया जाए, जो कि अक्सर इस बात का शिकवा रहता है कि जब वो पढ़ाई कर लेती हैं, खासतौर पर जब डॉक्टर्स और इस तरह के प्रोफेशंस को जब वो अचीव कर लेती हैं, डिग्रीज ले लेती हैं, तो फिर वो शायद अपने आप को कन्फाइन कर लेती हैं और एक महदूद टेरिटरी में जाके वो अपने आप को रोक लेती हैं. शायद अगर इसके ऊपर हम काम करें तो हमारे मुल्क के लिए काफी कुछ बेहतर हो सकता है. केजीएम इज वन ऑफ द इनिशिएटिव्स, लेकिन इस तरह के बहुत से इनिशिएटिव्स हैं. लेकिन अगर आपको इनिशिएटिव इस तरह के आप हिस्सा नहीं भी होते तो नाउ यू कैन चेंज योर लाइफ विद इन अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम. आज इंटरनेट एक्सेस पाकिस्तान के हर कोने पे मौजूद है, एंड ये चेंजेस आप खुद से फॉलो कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट, और आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनके लिए आप अपने आप को ना सिर्फ तैयार कर सकते हैं बल्कि इन तमाम तर चैलेंजेस के लिए एक मास्टर बन सकते हैं. एंड वंस यू आर गुड एट एनी फील्ड, चाहे वो फील्ड पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हो, लेकिन द मास्टर ऑफ द फील्ड होता है वो कभी भी ऑब्सोलीट नहीं होता. सो यू बी द मास्टर ऑफ इट, एंड फिर दुनिया आपके लिए हमेशा के लिए खुली रहेगी. उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा. अपने होस्ट मिनट को इजाजत दीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा.